समराइज कर दो। ओके सर। जीके में एक वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा, इसमें इतने सब्जेक्ट्स आ जाते हैं और उस सब्जेक्ट के अंदर भी इतने टॉपिक्स हैं कि कोई बंदा एक कवर नहीं कर पाएगा। हमें सिर्फ उतना पढ़ना है, उतनी स्ट्रेटेजी बनानी है कि हमारा पेपर क्लियर हो जाए, ना कि कोई स्कॉलर बनना है किसी भी सब्जेक्ट में। तो एक टॉपिक, हर एक बंदा किसी न किसी उसके अंदर अपना वो होता है, परफेक्ट होता है, मतलब उसका काफी अच्छा स्कोर जाता है उसमें। तो एक वो सब्जेक्ट्स पढ़ लो, कोर सब्जेक्ट जिस पे आपको मेहनत करनी है। आजकल तो सीडीएस में सारी यूपीएससी में एनसीईआरटी ही आ रही है। तो राइट मेरा राइट जो राइट। मेन फोकस है कि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो वैसे भी अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से ना भी है तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 10th तक की साइंस है सारी। 90% क्वेश्चन जो इसके साइंस के हैं वो 9th और 10th की बुक में से आते हैं। तो अपना साइंस स्ट्रॉन्ग कर लो। और पॉलिटी मेरी एक स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि पॉलिटी में एक फिक्स टॉपिक्स है, उसमें से ही आता है, बस वो घुमा फिरा के आ जाते हैं। तो एक पॉलिटी मैंने पकड़ ली थी। हिस्ट्री का अगर मानोगे तो हिस्ट्री का ऐसा है कि वो इतना ज्यादा वास्ट है ना, तो सारे क्वेश्चन कभी हो नहीं पाएंगे। तो मैंने उस हिस्ट्री पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, मैंने थीम्स ऑफ हिस्ट्री पढ़ी थी, जो कि बहुत बढ़िया। एनसीईआरटी 11th 12th की। तो वही ओके। पढ़ो, वो मोर देन सफिशिएंट है, या स्पेक्ट्रम पढ़ लेना थोड़ा सा अलग से। ठीक है। और अब करंट अफेयर्स का जो कंटेंट है वो बढ़ता जा रहा है, क्वेश्चंस हाँ। बढ़ते जा रहे हैं, वेटेज उसकी करंट अफेयर्स, और वो डायनेमिक हो रहा है। तो करंट अफेयर्स को आपको शुरुआत से ही करना चाहिए। अपना हर मंथली मैगजीन आ जाती है, किसी भी इंस्टीट्यूट की मंथली मैगजीन पकड़ लो और हम्म। उसको करो। आईएएस वाली पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी। अगर नहीं कोई करनी है। सोचता है कि मैं वो कर लूँ आईएएस, वो जो आईएएस का जिसका गोल है वही करे। लेकिन जिसका खाली डिफेंस का है तो वो सिर्फ इसमें करे, क्योंकि आईएएस के मैंने देखे हैं मेरे साथ में, वो काफी ज्यादा सब्जेक्ट करते हैं, काफी ज्यादा उसमें डीप चले जाते हैं, लेकिन जितनी हमारी एग्जाम को रिक्वायरमेंट है हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना चाहिए, हम्म। क्योंकि वही क्वेश्चन आने वाले हैं। और जीके में इकोनॉमिक्स का तो छोटा पार्ट होता है, वो तो जल्दी इजीली कवर भी हो जाता है। हम्म। और अपना ज्योग्राफी। जियोग्राफी भी एनसीईआरटी से ही करनी चाहिए। मैंने ठीक भी है। एनसीईआरटी से ही करी थी पूरी मैप। एक मैप याद होना जरूरी है, एक आइडिया होना जरूरी है ज्योग्राफी के लिए। तो ठीक है। आप मैप का आइडिया, एक सामने बड़ा सा मैप लगा लेना, और हम्म। उस मैप को जो दिन में आते आते जब भी आपने कहीं किसी न्यूज़पेपर में कोई कंट्री का नाम पढ़ा, कैपिटल पढ़ा, उसको एक बार लोकेट कर लिया, तो आपके माइंड में पूरा का पूरा मैप आ जाएगा। तो उससे हम्म। जियोग्राफी में आपने काफी क्वेश्चंस भी देखे होंगे कि ऐसे आते हैं जो लोकेशन के हिसाब से, कि हम्म। यहाँ पर सब ट्रॉपिकल जोन है तो ये कौन सा एरिया होगा, कि ठंड है गर्मी है, तो आ रहे हैं आजकल ये वाले क्वेश्चन भी। तो आपको मैप हम्म। होना जरूरी है। और जीएस में, जीके में आप 50 मार्क्स ले आओ, ये सफिशियंट है। 50 मार्क्स हाँ। मेरा जो बिल्कुल। टारगेट मेरा जो टारगेट था वो 50 मार्क्स का था, कि मुझे 50 मार्क्स अचीव करने हैं, बाकी मैं इंग्लिश और मैथ से लेके आता था। ठीक है। तो जीएके का ये है कि इतना ज्यादा वो है कि आप सिर्फ, आपको कोर सब्जेक्ट ही पकड़ने चाहिए, नहीं तो वो क्लियर करना, मतलब सब कुछ पढ़ना, सब कुछ कवर अप करना कभी नहीं। मेरा खुद आज तक सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं हुआ। नहीं तो हुआ। किसी को इस बात की हाँ। टेंशन कभी ही नहीं लेनी कि हमारा मेरा सब्जेक्ट क्लियर नहीं हुआ। हाँ। मतलब यू हैड द जीएस कॉन्फिडेंस में कि मेरे। यार मेरा इंग्लिश और मेरा मैथ्स है, मैं उस पे फोकस करता हूँ। जीके हाँ मैं इस तरीके से करता हूँ, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करता हूँ। और यही यही स्ट्रैटेजी हाँ काम बिल्कुल भी आती है। आपने साइंस को पकड़ लिया, उसको एकदम रगड़ दिया है ना, एकदम बढ़िया तरीके से नाइन बिल्कुल। टेंथ की एनसीईआरटी छाप दी। उसके बाद आपने पॉलिटी बिल्कुल देख ली, पॉलिटी के 15 सवाल आते हैं, 10-12 कर लिए, गुड टू गो। उसके बाद आपका करंट अफेयर है, 20 सवाल आएंगे, उसमें से 15-18 कर लिए, आपके 50-60 सवाल ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो ये है हो साइंस जाएंगे। वाले के लिए, जिसका साइंस बैकग्राउंड हो गया। ठीक है, आपने लेकिन मैं वही ज्योग्राफी। बोल रहा था, जिसका अगर साइंस बैकग्राउंड ना भी हो, किसी का हाँ। साइंस बैकग्राउंड ना भी हो, तो ये 9th 10th का ही सिलेबस है, वो आप बेसिक है। हर हाँ। बच्चे ने किया होता है 10th तक। किया होता है। तो वो हो जाएगा क्लियर। एक बार डर लगता है, सबको फोबिया होता है, साइंस का होता है, किसी को मैथ का, साइंस का बहुतों को होता है जो आर्ट्स बैकग्राउंड से, कॉमर्स से। लेकिन वो इतना ईजी है, आप एक बार पढ़ोगे तो आप गो थ्रू कर जाओगे एग्जाम से। ठीक है। और सूरज की एक बात मेरे को बहुत क्लियर लगी, आई थिंक ये सूरज ने इसीलिए बोल रहा है, या ये रियलिटी भी है, क्योंकि सूरज ने कोचिंग वोचिंग लिया होगा, पहले खुद फेलियर देखे होंगे, देन ही रियलाइज कि यार इस बात को तो फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज एनसीईआरटी, है ना। तो एनसीईआरटी ज्योग्राफी बिल्कुल। +1 +2 पढ़ो। थीम्स, सूरज ने बोला भाई कि थीम्स पढ़ लो। और आपका जो साइंस की एनसीईआरटी है 9th 10th वो पढ़ लो। और आपको ये पढ़नी पड़ेगी, इसका कोई निचोड़ नहीं है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, और कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है सूरज, कितने मार्क्स आपके आए थे, अगर आपकी मार्कशीट आ चुकी है तो, जीके के अंदर? नहीं, मार्क्स जीके मैंने देखा नहीं था, लेकिन मैंने एयरफोर्स का जब मेरा क्लियर हुआ था तब मैंने अपनी मार्कशीट देखी थी। एयरफोर्स की भी एसएसबी दी थी मैंने सीडीएस के थ्रू। तो हाँ उस हाँ। टाइम पे मेरे 56 थे जीके।